फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, बिहारी फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और संग सज रहे हैं वृषभानु की दुलारी, और संग सज रहे हैं वृषभानु की दुलारी, फूलों में। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय, बोले श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो जिस प्रकार पूर्व सत्र में हमने भगवान की कई सारी लीलाओं के बारे में जाना, भगवान ने कल पौंड्रक नाम के एक राजा का उद्धार किया जो अपने आप को भगवान का अवतार बताता था। तो भगवान ने कल उसका उद्धार किया। भगवान ने राजा अंद्रिक जो एक गिरगिट बन गए थे उसका भगवान ने उद्धार किया। श्री बलराम जी ने द्विविद नाम के एक दैत्य का उद्धार किया। तो हमने कल कुछ इस प्रकार की कथाओं का श्रवण किया। आज हम जरासंध वध नामक कथा की ओर अग्रसर होंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं इस बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, जिससे आपको हमारे नए आने वाली वीडियोस की सूचना सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, कल भगवान ने पौंड्रक का उद्धार किया। जब अब पौंड्रक का उद्धार किया तो अब जो उसके मित्र थे शिशुपाल, जरासंध, विदुरथ, दंतवक्त्र, शाल्व नरेश, इनमें सबसे ज़्यादा जो क्रोधित था वो था शाल्व नरेश। उसने मन में विचार किया कि मैं, जिसने मेरे भाई का अंत किया है, मैं उसकी पूरी नगरी उसके नगरवासी और खुद श्री भगवान श्री कृष्ण का अंत करूँगा। अब भगवान से युद्ध करना था तो उसको कुछ शक्तियाँ चाहिए थी। उसने महादेव जी की खूब तपस्या की। 1 वर्ष बाद महादेव जी प्रसन्न होते हैं, कहते क्या चाहिए? तो उसने कहा कि मुझे ऐसा दिव्य रथ दीजिए जो रथ की जगह एक रथ टाइप में हो, लेकिन हो एक नगरी, पूरी एक नगरी जो जहाँ मैं चाहूँ मेरे मन के अनुसार चले और उन पर भारी पड़ जाए। किन पर? यदुवंशियों पर ये भारी पड़े। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। अब वो नगरी को, उस रथ को लिए अब वो पहुंच गया भगवान की द्वारिका नगरी में। अब भगवान नहीं थे उस समय द्वारिका नगरी में। कहाँ गए हुए थे? राजसूय यज्ञ किया था श्री युधिष्ठिर जी ने। जब लाक्षागृह की अग्नि से वो बचकर निकल आए तब उन्होंने सोचा कि हस्तिनापुर वासी हमसे प्यार नहीं करते, हमारा भाई जो दुर्योधन है वो हमको हस्तिनापुर में रहने नहीं देगा। तो उन्होंने मैं दानव के द्वारा इंद्रप्रस्थ नामक एक नगरी का निर्माण कराया। बड़ी मायावी नगरी थी। तब उन्होंने सोचा युधिष्ठिर ने कि हम राजसूय यज्ञ करेंगे। यहाँ पर युधिष्ठिर जी राजसूय यज्ञ की तैयारियाँ करते हैं, भगवान को आमंत्रित करते हैं। भगवान कहते हैं भैया जी आप अभी ये यज्ञ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि अभी भी राजसूय यज्ञ आप तब कर सकते हैं जब जरासंध का अंत हो। अभी इस पूरी पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली राजा जरासंध है, जब तक उसका अंत नहीं हो जाता तब तक आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा माधव हम आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करते हैं, क्योंकि हमारी तो ये सामर्थ्य नहीं है कि हम जरासंध जैसे महापापी या महायोद्धा का अंत कर सके। जब तक आपकी छत्र छाया नहीं होगी, आप कोई मार्गदर्शन नहीं करेंगे, तब तक तो उसका अंत नहीं हो सकता। भगवान ने कहा चलो ठीक है। अभी जो जरासंध था ना वो बड़ा महापापी असुर था, एक तरह से असुर ही माने, लेकिन अब राजा था, मनुष्य योनि में जन्म लिया। तो जरासंध जो था बड़ा पापी, बड़ा नीच, बड़ा क्रूर राजा था, लेकिन उसके पापों का घड़ा नहीं भर रहा था। क्यों नहीं भर रहा था? क्योंकि वह दान किया करता था, खूब दान करता था, खूब ब्राह्मणों को दान करे। और दान ऐसा नहीं अपने मन से, जो मांगे जो कोई वो उसको दान करता था।
तो उसके पापों का घड़ा नहीं भर रहा था। हमारे वेदों पुराणों में कहा गया है कि दान करने से पाप कटते हैं। क्या होता है? दान करने से पाप कटते हैं। अब इससे यहाँ बैठे कुछ लोग आइडिया न लगाएं, तो इससे आप लोग कोई आइडिया न लगाएं कि आप लोग पाप करते रहो, दान करो, पाप करो, दान करो क्योंकि हम लोग अपने जीवन में पाप उतने कर लेते हैं जितना कि दान नहीं कर सकते। वो राजा था तो वो पाप जितने करता था उसके बराबर दान भी करता था, द्विगुना चौगुना दान करना पड़ता जितना आप पाप करते हैं। और हम लोग इतना पाप करते हैं और दान कितना करते हैं, बस 1 रुपये भी अगर भिखारी को देना हो ना, 10-20 रुपये का नोट भी अगर भिखारी को देना हो तो 10 बार सोचते हैं कि 20 का दें कि 10 का दें कि 5 का कि 1 का। तो हम लोग उतना दान नहीं कर सकते जितना पाप कर लेते हैं। और पाप करने में कोई नहीं हिचकिचाता, लेकिन दान करने में कि अरे ये 10 रुपये क्या करेगा, 5 रुपये क्या करेगा, 1 रुपये। तो इससे कोई आइडिया ना लगाएं। अब अगर आइडिया लगा रहे हैं तो फिर देखिएगा आगे क्या होता है। यहाँ भगवान ने कहा ये जरासंध दान बहुत करता है ना, तो चलो अब इसका दान ही इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। हमने कहा ना कि जब कभी कभी आपके अच्छे कर्म आपके लिए पूरे हो जाते हैं। राजा नरक की कथा में आपको पता चला। तो यहाँ भगवान और पांडव ब्राह्मण का वेश धर के पहुँचते हैं मगध नगरी में। सुबह का समय था। जरासंध पूजा पाठ करके सबसे पहले ब्राह्मणों को दान करता। तो पहले तो वो फल फूल ही देता था सबको, लेकिन फिर बाद में अगर कोई कहे कि हमें को फल नहीं चाहिए, फूल नहीं चाहिए, हमको जो मर्जी हमारी हम बताते हैं तुमको, तो जरासंध वो उसको दान करता था। यहाँ भगवान और पांडव पहुँचते हैं। भगवान और पांडव से जरासंध पूछता है ब्राह्मण देवता को, तो फल देता है पहले तो दान में। दान लेने के लिए आए थे तो फल देता है पहले दान में। तो भगवान ने कहा नहीं, हमको फल दान में नहीं चाहिए, हमको आपसे एक वचन चाहिए। बोले कैसा वचन? कहते हैं ऐसा वचन कि हम जो आपसे दान में मांगेंगे वो आप देंगे। जरासंध ने कहा कि ये प्रण तो मैंने पहले से ही ले रखा है, तो कि जो दान में मांगेगा मैं ले लूँगा। तो तुम वचन मत मांगो, तुमको जो चाहिए वो बताओ। यहाँ पर उन्होंने कहा नहीं, हमको वचन चाहिए, पहले हमको वचन दो। अब अर्जुन जी ने ऐसे कहा कि हमको वचन दो, ऐसे हाथ दिखाया कि नहीं हमको फल फूल नहीं चाहिए, हमको पहले वचन दो तुम। अब हाथ दिखाया तो हाथ में जो थे उनके युद्ध करने के निशान थे। जो क्षत्रिय होते हैं, जो योद्धा होते हैं, उनके युद्ध करने के उनके हाथों में निशान पड़ जाया करते हैं। जो लोग बाण चलाते हैं, धनुष चलाते हैं, तलवार चलाते हैं, तो उनके हाथों में युद्ध करने के निशान थे। अब जो जरासंध था वो भी राजा था, तो उसको भी पता था कि भाई कौन से निशान किसके हाथ में होते हैं। उसने कहा कि तुम ब्राह्मण तो नहीं, ये तो पक्का हो गया कि तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, तुम अपने असली रूप में आ जाओ, मैं तुमको वचन देता हूँ कि तुम जो मांगोगे मैं वो दूंगा। भगवान ने कहा चलो, अब इसने वचन दे दिया तो सब लोग अपने अपने असली रूप में आ जाओ। तो सब लोग अपने असली रूप में आ जाते हैं। भगवान को देखकर जरासंध कहता है कृष्ण तुम यहाँ कैसे आ गए? कहा कि तुमको क्या चाहिए, तुम तो द्वारिकाधीश हो ना, तो तुम हमसे क्या मांगने आए हो? भगवान ने कहा मुझे तुमसे युद्ध करना, हमें तुमसे युद्ध करना। जरासंध ने कहा इतनी सी बात, अगर तुम सीधे सीधे आकर कहते तो क्या मैं मना कर देता क्या? अगर तुम सीधे सीधे आकर कहते तो क्या मैं मना कर देता युद्ध करने के लिए? लेकिन क्या करूं, तुम्हारी तो आदत ही हर काम टेढ़े करने की, हर काम जीवन में तुमने टेढ़ा किया। यहाँ पर तुमने श्रृंगार भी टेढ़ा करते हो, तुम्हारे मुकुट टेढ़ा, तुम्हारी आंखें टेढ़ी, तुम्हारे मुस्कुराहट टेढ़ी, तुम खड़े टेढ़े होते हो, मुरली टेढ़ी रखते हो, हर काम टेढ़े। जन्म भी कैसी जगह पे लिया? जेल में। अरे अपने आप को भगवान कहते हो, कोई लीला कर देते कि देवकी माता को कंस के महल में आना पड़ता तो महल में जन्म ले लेते। और समय कौन सा था? मध्य रात्रि। 5 मिनट रुक जाते, थोड़ी देर के लिए रुक जाते। थोड़ी देर के लिए क्यों कहा? क्योंकि पहले के ज़माने में लोग ना 4-5 बजे, 4 साढ़े 4 बजे उठ जाया करते थे। आज के ज़माने में लोग 9-10 बजे तो उठते ही हैं। तो उस ज़माने में लोग 4 बजे उठ जाए थे। तो जरासंध ने कहा कि थोड़ा सा रुक जाते, 1-2 घंटा, उतने में सुबह हो जाती। लेकिन तुम तो हर काम टेढ़े करने वाले हो, तो तुमको समझाने से मतलब नहीं। अर्जुन जी ने कहा कि इसलिए कहा गया है ना, टेढ़े आदमी से पंगा नहीं लेना। भगवान ने कहा हमारी प्रशंसा हो गई हो तो काम करें। जरासंध ने कहा क्या काम? तो भगवान ने कहा हमको युद्ध करना।
जरासंध ने कहा कन्हैया तुमसे युद्ध तो हम नहीं करेंगे। जरासंध से पूछा क्यों? कहा कि पहली बात कि तुम वो माखन चुराने वाले चोर, तो चोर से हम युद्ध करेंगे तो हमारी जो है निंदा होगी, जगत हंसाई हो जाएगी कि हमने एक चोर से, एक माखन चोर से और एक ग्वाल से युद्ध कर लिया, एक टेढ़े आदमी से हम युद्ध करते हैं। और हम बढ़िया हट्टे कट्टे, तुम्हारा शरीर बिल्कुल दुबला पतला, तो हम अपने बराबरी वालों से युद्ध करते हैं। बराबरी वालों से युद्ध करेंगे तभी ना हमारी प्रशंसा होगी। अगर कोई चील मक्खी को मार कर कहेगा कि देखो मैं कितना बलशाली हूँ, तो क्या उसका कोई बल है? नहीं। तो अपने बराबरी वालों से युद्ध करूँगा। भगवान ने कहा इसलिए पांडवों को लेकर आए, चुन लो किसके युद्ध करना है। तो कहा कि चलो कृष्ण तुमसे तो युद्ध नहीं करना, ये तो पक्का हो गया। भगवान ने कहा अच्छी बात है, मैं अगर तुमको मारता, युद्ध करता, अंत करता तो तुम मेरे धाम जाते। भगवान जिसका अंत करते हैं वो भगवान के धाम जाता। तो भगवान ने कहा अच्छी बात है, अगर मैंने तुम्हारा अंत किया तो तुम मेरे धाम जाओगे, और तुम्हारे जैसा पापी मैं अपने धाम में भेजना नहीं चाहता। जरासंध ने उस बात को हाँ ना करके टाल दिया। अब यहाँ अर्जुन से सोचा युद्ध करें, तो अर्जुन से मना कर दिया कि अर्जुन से युद्ध नहीं करना। फिर उन्होंने सोचा कि चलो भीम से युद्ध करते हैं। अब भीम से युद्ध हुआ जरासंध का। अब कैसे? बाणों वाला युद्ध नहीं, मल्ल युद्ध। मल्ल युद्ध यानी हाथों से। अब हाथों से युद्ध हुआ, 27 दिन तक युद्ध चला, लेकिन जरासंध का बाल विवाह का नहीं हो रहा था। क्यों? देखिए, मल्ल युद्ध होता तो भीम जी कहाँ कहाँ मार सकते हैं, या तो उसके हाथ में मारते, पेट में मारते, पीठ पर मारते, है ना, जंघाओं पर मारते, पैरों पर मारते, वहाँ पर उससे कोई असर नहीं होता था। क्यों? जैसा कि हमने बताया था जब कृष्ण जन्म की कथा कही थी, कि जरासंध का जन्म कैसे हुआ। एक राजा थे, उनकी कोई संतान नहीं थी, उनकी 2 रानियाँ थी, उनकी कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने एक ब्राह्मण जी के पास गए और उनसे संतान की याचना की। अब ब्राह्मण को पता नहीं था कि उसकी 2 रानियाँ, उन्होंने एक फल दिया। फल को राजा ने अपने महल में जाकर आधा आधा काट कर दोनों रानियों को दे दिया। अब 9 महीने बाद बच्चे भी आधे आधे हुए, जीवित नहीं, मृत बच्चे हुए। तो बच्चे भी आधे आधे हुए, रात के समय हुए थे। तो राजा ने सोचा कि अगर ये बात प्रजा को पता चल गई तो कुछ ना कुछ राजा के बारे में उल्टा से सीधा सोचेंगे, कहेंगे राजा ने बड़े पाप किए होंगे इसलिए ऐसे बच्चे हुए, तो बहुत सारी बातें होंगी। तो राजा ने रात को ही उन बच्चों को जंगल में फेंकवा दिया 2 तरफ। अब यहाँ सुबह होती है तो जंगल में जरा नाम की एक बड़ी भयंकर राक्षसी थी। राक्षसी ने बच्चे के एक भाग को देखा, उसने उठाया, सोचा कि अरे वाह आज तो अच्छा भोजन मिला। फिर उसने मन में विचारा, अरे ये आधा बच्चा कैसे हो सकता है। सोचती है कहीं इसका दूसरा भाग भी तो नहीं है, तो थोड़ा ढूंढती है तो दूसरा भाग भी मिल जाता। अब वो जरा सोचती है कि आधे आधे बच्चे खाने से मज़ा नहीं आएगा। तो जरा ने दोनों शरीरों को पकड़ा और जी 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 यानी जीवन 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 कहते हुए दोनों बच्चों को जोड़ दिया। यहाँ जोड़ा तो इतना भयंकर उस बच्चे ने आवाज़ किया, तो जरा नाम की राक्षसी तो वहीं डर के भाग गई। तो वो जरासंध था, तो उसके दोनों तरफ के जो भाग थे, अब जरा नाम की राक्षसी बड़ी मायावी थी, तो उसके जो दोनों तरफ का हिस्सा था वो बड़ा मायावी था, हट्टा कट्टा, केवल बीच का हिस्सा कमज़ोर था। और ये बात केवल भगवान को पता थी। तो भगवान ने, अब रात हो गई थी, रात को युद्ध होना नहीं था, तो रात को भगवान ने भीम से कहा कि भीम कल हम तुम्हारे ऊपर एक इशारा करेंगे, तुम कल मेरे को देखते हुए युद्ध करना, कल मैं एक इशारा करूंगा जिससे जरासंध का अंत हो जाए। भीम ने कहा ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे दिन युद्ध हुआ, तो भीम जी तो बातें भूल गए कि भगवान ने कुछ कहा भी था कि हमारी ओर देखना है। तो यहाँ भगवान अब भीम की बड़ी प्रशंसा करते हैं कि अहो भीम, यानी क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। भीम ने कहा जी भगवान कैसा कर रहे हैं। तब भीम जी को याद आता है कि अरे हाँ, आज तो भगवान ने अपनी तरफ देखने को कहा था। तो भगवान की ओर वो देखते हैं, तो भगवान क्या करते हैं कि एक टहनी उठाते हैं इस तरह की एक, और उसको ऐसे चीरते हैं। अब चीरा बस, अब भीम जी ने बस इतनी चीज़ देखी और अब फिर से मुंह अपना आगे की ओर घुमा लिया। उन्होंने जान गया कि क्या करना। तो जरासंध के ऐसे दोनों पाँव पकड़े और चीर कर ऐसे फेंक दिया। अब वो जरासंध मायावी, तो वो फिर जुड़ गया। भगवान ने कहा कि पूरी बात देख तो लेते, ऐसा हम लोग भी करते हैं कि पूरी बात नहीं सुनते,
और फिर काम होने के बाद कहते हैं अरे माफ़ करना, तो फिर लोग बोलते हैं ना कि पूरी बात सुनते तो पता चलता कुछ। भगवान ने कहा चलो ठीक है। भगवान ने एक और टहनी उठाई, टहनी को चीरा और 2 विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। यहाँ पर भीम जी ने फिर उसके पांव पकड़े, उसको चीरा और 2 विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। यहाँ जरासंध का अंत हुआ। अब भीम जी ने ऐसा क्यों किया? भीम चाहते तो भगवान की बात ना मानते। वो कहते कि भले ही अब 27 दिन लगे तो 15 दिन और 10 दिन और 20 दिन और 1 महीना और, लेकिन मारूंगा तो मैं अपने ढंग से। ऐसा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भगवान पर विश्वास रखा, भरोसा रखा, क्योंकि भगवान जो करते हैं वो सबसे उत्तम हो सकता है। हो सकता है आप जो कर रहे हैं वो ठीक ना हो, लेकिन जो भगवान करते हैं वो सर्वोत्तम होता है। अगर आप भगवान के किए हुए पर अपना आइडिया लगाएंगे तो होना वही है जो भगवान चाहते हैं। भले आप जितना कुछ कर लें, होना वही है जो भगवान चाहते हैं। भले हम जितना आइडिया लगा लें, जितने सारे प्रयास कर लें, अगर भगवान की इच्छा नहीं है तो नहीं हो। अगर आपके सामने मान लीजिए 56 भोग रखें, अगर भगवान की इच्छा नहीं होगी तो आप उसको नहीं खा पाएंगे। और अगर आप गरीब हैं, आपके पास कुछ नहीं है, अगर भगवान की इच्छा हुई तो उस दिन आपकी दावत हो जाएगी। तो सारा काम ये सब भगवान देखते हैं, पर आपको भगवान पर भरोसा रखना पड़ता है, जैसे भीम जी ने रखा। भीम जी ने भगवान पर भरोसा रखा तो उनके भरोसे की भगवान ने भी लाज रखी। मतलब जो होना है वो होकर रहेगा, चले चाहे आप इतने प्रयास कीजिए। अब इसका अर्थ ये नहीं कि आप अपना कर्म करना छोड़ दो। भगवान ये भी नहीं कहते कि आप अपना कर्म मत करो। अगर कर्म नहीं करोगे तो भगवान फल भी नहीं देगा। कर्म करना आपका काम है, फल देना भगवान का काम। आपने जैसे कर्म किए हैं वैसे आपको फल भी मिलना। अब मान लीजिए आप भगवान की बड़ी पूजा कर रहे हैं कि एग्ज़ाम टाइम में नहीं, बच्चे लोग कुछ ज़्यादा ही भगवान पर, भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो पढ़ाई तो आपको करनी ही पड़ेगी। अब वो भगवान नहीं करते। हाँ, मार्क्स कैसे दिलाने हैं, टीचर का मूड कैसा रखना है उस टाइम, वो भगवान की जिम्मेदारी। पेपर तो आपको ही लिखना पड़ेगा, एग्ज़ाम आपको ही देना पड़ेगा, पढ़ाई आपको ही करनी पड़ेगी। हम मार्क्स कैसे देने हैं, वो परिणाम कैसे देने हैं, वो भगवान पर छोड़ो। जो अपने हाथ में है पढ़ाई वो आप करो, जो अपने हाथ में नहीं है मार्क्स देना वगैरह, तो उसके बारे में चिंतित मत हो। तो यहाँ पर ये बात भगवान ने स्पष्ट कराई। कभी कभी हम कर्म करते भी हैं तो हमको परिणाम नहीं मिलता तो हम रुष्ट हो जाया करते हैं भगवान से। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कर्म करते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलता तो भगवान से रुष्ट हो जाते हैं, फिर भगवान पर भरोसा रखना ही छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई पिता है और बच्चे ने अगर अचानक से आकर पिता से कहा, अगर पिता का जो मूड है वो ठीक नहीं है, वो गुस्से में है, बच्चे ने कहा पिताजी आज हमको ये कपड़े लेने, एक खिलौना चाहिए, तो पिताजी का उस समय मूड ठीक नहीं है तो पिताजी हो सकते चिल्ला देंगे, डांट देंगे, हटा देंगे, तो बच्चा रोने लगेगा। लेकिन बाद में जब पिताजी को एहसास होगा कि हाँ ये अच्छे से बोल रहा था, मेरा ही दिमाग ख़राब था उस समय, मतलब गुस्से में था मैं, तो पिताजी भी थोड़ी देर बाद खुद आएंगे, खुद आते हैं और उस चीज़ को कहते हैं कि ले लो। तो भगवान भी ऐसा करते हैं, आपको एक बार उस चीज़ का एहसास दिलाते हैं कि हर चीज़ आपको एकदम से नहीं मिल सकती। हर चीज़ अगर ईजी से मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी, तो आपको कर्म करना नहीं पड़ेगा। अगर आप कर्म नहीं करोगे तो आपका ज़िंदगी नाश हो जाएगी। तो भगवान आपको फल देते हैं, पर अगर कभी कभी अगर फल नहीं मिलता है तो आप ये सोच भी सकते हैं कि हो सकता है हमने कुछ भूल कर दी, इसलिए भगवान ने नहीं दिया। लेकिन अगर आपने कर्म किए हैं, अच्छा आपने कोई भूल नहीं किया है तो उसका परिणाम मिलना अवश्य है, और अगर आपने कोई भूल की है तो उसका ही परिणाम मिलना है। ये हम कल सुदामा जी का चरित्र है उसमें जानेंगे। यहाँ पर जरासंध का युद्ध किया, जरासंध का अंत किया, राजसूय यज्ञ करवाया भगवान ने। अब सबको राजसूय यज्ञ में सबको जिम्मेदारी दी गई कि सबको इसको ये काम करना है, इसको ये काम करना है, इसको ये काम करना। सबने अपना अपना काम ले लिया। अब युधिष्ठिर जी ने कहा कि सबने तो अपना अपना काम ले लिया, लेकिन ये जो जूठन पत्तल है, जब लोग खाना खाएंगे तो पत्तल में खाएंगे, उन पत्तलों कौन उठाएगा? ब्राह्मणों के पैर कौन धुलाएगा? सबने मना कर दिया, बोले कि नहीं हम तो बड़े बड़े राजा हैं, हम जूठन क्यों उठाएंगे, हम किसी का पाँव क्यों धोंगे?
भगवान ने कहा मैं धोऊंगा, मैं सबके पांव धोऊंगा और सबकी झूठन भी उठाऊंगा। राज सुयज्ञ युधिष्ठिर की ना तामे झूठ उठाई। क्यों उठाई? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रभु जो करते हैं केवल भक्ति और प्रेम के वश में आकर करते हैं, और कोई बात नहीं होती। कृष्ण पादः वने जने, कृष्ण जी ने लोगों के वने सभी के पाँव को धुलाया, सभी के पाँव धुलाए, सब लोगों ने भोजन किया, पत्थर उठाए। इस प्रकार भगवान ने उनका राजसूय यज्ञ संपन्न करा। अब राजसूय यज्ञ में और भी कुछ चीज़ें हुई थी, उस चीज़ों का हम बताएंगे। जैसे प्रकार शिशुपाल जी का अंत भी हुआ था उसी टाइम जब राजसूय यज्ञ होना था। तो सबने सोचा कि अग्र पूजा किसकी होगी, तो सब लोगों ने सोचा कि भगवान यहाँ साक्षात बैठने परमपिता परमेश्वर उनके होने चाहिए। शिशुपाल ने कहा, शिशुपाल भगवान की बुआ का लड़का था, उसका जब जन्म हुआ तो वो बड़ा विचित्र बालक था, उसके 4 हाथ और 3 आंखें थी। तो जो बुआ थी बड़ी परेशान हो गई, बड़ी चिंतित हो गई। तो आकाशवाणी हुई कि जिसकी गोद में जाते ही इसके 2 हाथ और 1 आंख नष्ट हो जाएगी, वही इसका अंत करेगा। सबकी गोद में गया लेकिन कोई ऐसा नहीं कर पाया। जैसे ही भगवान की गोद में शिशुपाल को डाला गया, वैसे ही उसकी 2 हाथ और 1 आंख नष्ट हो गई, एकदम साधारण मनुष्यों जैसे हो गए। तो उनकी बुआ को लगा कि अरे मेरा भतीजा ही मेरे बेटे की मृत्यु करेगा। तो उन्होंने उनसे वरदान मांगा कि कृष्ण तुम मेरे बेटे को नहीं मारो। भगवान ने कहा देखो बुआ जी, जो होना है वो तो होके रहेगा, पर आपने मुझसे प्रार्थना की है तो मैं आपके बेटे की 100 भूल माफ़ कर दूंगा, लेकिन अगर उसने 101 भी भूल भी की तो फिर मैं नहीं मान, फिर तो मुझे मारना ही पड़ेगा, फिर मैं नहीं छोड़ूंगा। या शिशुपाल ने भगवान को 100 बार गालियाँ दी, भगवान 100 गालियाँ सह गए। अब जब 101वीं गाली हुई तब यहाँ भगवान ने सुदर्शन चक्र उठाया, शिशुपाल का अंत किया। अब यहाँ पर भगवान ने उनका यज्ञ संपन्न कराया। अब परसों हम महाभारत के प्रसंग में जाएंगे, जहाँ पर दुर्योधन जी का अपमान होता है, किस प्रकार महाभारत की शुरुआत होती है। तो महाभारत के प्रसंग में हम परसों प्रवेश करेंगे। यहाँ राजसूय यज्ञ हुआ। यहाँ जब शिशुपाल का अंत हो गया, अब भगवान ने सोचा कि ये शाल नरेश बहुत आक्रमण कर रहा है हमारे द्वारिका में। हम द्वारिका में नहीं है तो शाल नरेश, हमने बताया था ना, शाल नरेश बड़ा आक्रमण कर रहा था। तो भगवान ने युधिष्ठिर जी के कहने पर कि युधिष्ठिर जी ने कहा कि भगवान थोड़े दिन और रुक जाइए। भगवान ने कहा नहीं, हमारे द्वारिका में कुछ संकट आया है। तो भगवान अब द्वारिका जाते हैं, शाल्व का उद्धार करते हैं। अब शाल्व का उद्धार हुआ, जरासंध का उद्धार हुआ, शिशुपाल का उद्धार हुआ। उनके जो मित्र थे बड़े क्रोध में एकदम आग बबूला हो गए। अब दंतवक्त्र नाम का एक राक्षस था, अब वो भगवान से युद्ध करने के लिए आया। भगवान ने दंतवक्त्र का उद्धार किया। अब दंतवक्त्र का एक भाई था विदुरथ, भगवान ने विदुरथ का भी उद्धार किया। इस प्रकार भगवान ने कई सारे दैत्यों का उद्धार किया। अब कल हम सुदामा चरित्र, इस भागवत जी के मुख्य चरित्रों में कहा गया है सुदामा चरित्र, तो कल हम सुदामा चरित्र की कथा की ओर अग्रसर होंगे। लेकिन आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारे प्रति कोई सजेशन देना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक गूगल लिंक का फॉर्म पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर जाकर आप हमें सजेशन दे सकते हैं कि हमें वीडियो में और क्या क्या सुधार करने हैं, या कौन कौन सी और भागवत जी के पश्चात कौन कौन सी कथाएं आपको लानी हैं। तो आप ये सारे सजेशन हमें दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।